हेलो गाइस, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज पीजीटीए का वो फॉर्म रिलीज़ हो गया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो उसका प्रवेश परीक्षा है कल से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा और इसमें समझ लीजिए 55 सब्जेक्ट हैं, जो कि जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 7,231 सीट पे लिए जाएंगे, जो कि इसका आवेदन 16 मतलब अगले महीने पे तक करा जाएगा। और इसका जो सत्र है आप मान के चलिए 25 अप्रैल से शुरू होगा और अंतिम 16 मई निर्धारित की गई है। उसकी आवेदन आप लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग जा सकते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर आपको बराबर इसकी जानकारी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कट ऑफ कितनी जाती है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कितने कितने कॉलेज ऐडेड हैं, जैसे कि सीएमपी है, ईश्वर शरण है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, एडीसी है, आदि कॉलेजेस हैं। सबकी कट ऑफ अलग अलग जाती हैं। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पे अपडेट मिलती रहे, चाहे यूजी का हो, चाहे पीजी का हो, चाहे अदर के हों, चाहे जैसे कि चाहे खेल कोटा से हों, चाहे मतलब कि पीडब्ल्यूडी जो विकलांग कोटा वाले रहते हैं उनके लिए भी सारी जानकारी बताएंगे कि किसके लिए कितनी सीट निर्धारित की गई है। जैसे कि आप लोग जानते हैं 500 से 1600 रुपये तक का चार्ज है। जैसे कि आप मान लीजिए जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी को मतलब 1,000 रुपये का है, और SC ST और जो दिव्यांग वर्ग हैं उनको 500 है। और जैसे कि आप ये देख लीजिए, जैसे पीजीटी एक में आरक्षण ओबीसी वर्ग के लिए पंजीकरण 1,600 रुपये है, और ये SC SC और SC ST जो कि मतलब इसका वो है LLB का, जहाँ तक है इसका फार्म होगा ये BLLB या LLB का जी उसी का फार्म है, तो उसके लिए 1,600 या 800 रुपये आपको चार्ज देने पड़ेंगे। जैसे कि आपको पता है 4 पाठ्यक्रम में लागू नहीं होंगे NCC वेटेज और खेल कोटा। आप लोग जैसे जान लीजिए, जैसे ये प्रवेश निदेशक के अनुसार NCC वेटेज और खेल कोटा BEd MEd MBA और MBRD में लागू नहीं होगा। प्रवेश में अनुसूचित जाति के लोग 15% और अनुसूचित जनजाति के लोग 7.5% और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 10% सीट आरक्षण है। मानदंड विकलांगता वाले व्यक्ति के लिए 5% कोटा है। मान लीजिए अब विकलांग जो रहते हैं बेचारे बच्चे, उन लोगों को 5% कोटा दिया जाएगा, और जो कि पाठ्यक्रम में खेल उम्मीदवारों के लिए 2% कोटा प्रदान है। अब आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि सबका इसी के हिसाब से को सीट निर्धारित। अभी तो सीट किसी कोई क्लियर हुई नहीं है, पर परसेंटेज है कितना इतना है। और तो और जैसे आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में आप अपने राय देंगे, तो तभी मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा और उसका क्या कैसे प्रोसेस होता है मैं आपको बताऊंगा। और आप देख लीजिए जो मतलब कि विदेशी नागरिक हैं जो अलग से करेंगे आवेदन अपना, मतलब जो इंटरनेशनल जो मतलब किसी और देश में रह रहे हैं, पर यहाँ पे अपना जैसे कुछ लोगों को MBA करना है, PhD करना है, या कोई भी से रिसर्च स्कॉलर करनी रहती है, तो वो लोग यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे इंग्लिश यूरोपियन की लैंग्वेज भी वो होती है इंग्लिश की, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कैंपस के अंदर। तो ऐसे और भी चीज़ें और भी सब्जेक्ट्स हैं जिससे कि आप लोग जान सकते हैं। बाकी चीज़ें आपको बता देता हूँ। आपका जो ये इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो होगा, आप ये मान चलिए 300 अंकों की होगी परीक्षा, जिसमें 150 देने होंगे। आप ये मान चलिए PGTE में होता है, इसमें साल देख लीजिए 300 जो अंक हैं, तो इसमें 150
क्लिक टिक करने वाले आसन रहेंगे, जिसमें देख लीजिए 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान जो होता है, जो जनरल स्टडी होती है वो होगी, और जो जनरल इंग्लिश है वो आएगी, जनरल हिंदी है, और जनरल एबिलिटी मतलब रीजनिंग है, से कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो उससे आएंगे। और LLM, BEd या MAd या MBA उसको छोड़ के सभी पाठ्यक्रमों को अनिवार्य होगा। और से 100 प्रश्न आवेदन की पसंद के कार्यक्रम के अनुसार होंगे, जिसमें कि आप लोग जैसे मान के चलिए, इसे आप सपोज करिए आप MA करना चाहते हैं, जैसे आपका मनपसंद है ज्योग्राफी है या पॉलिटिकल साइंस है या इंग्लिश है या हिंदी है, जैसे जिस सब्जेक्ट में आप अपना बेस्ट है, मतलब कि आपको वो वाला एक ऑप्शन सब्जेक्ट आपको चुनना होगा, तो उसके अनुसार आपका पेपर पैटर्न में दिया जाएगा। और पेपर पैटर्न में अधिक जानकारी सूचना भी उपलब्ध है, और गलत उत्तरों के लिए कोई नामांकन अंक नहीं होगा। और सबसे प्लस पॉइंट इसमें ये है कि आपका मतलब कि कोई भी जैसे सवाल कोई भी आपने गलत कर दिया है या कुछ भी कर दिया है, तो आपका उसमें माइनस मार्किंग नहीं, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया बेनिफिट है, जिससे कि आप लोग अच्छे से पेपर दे भी लेंगे। और मान के चलिए न्यूनतम मतलब कम से कम मिनिमम जो कट ऑफ इसकी जाती है, जो कि मेन कैंपस बता रहा हूँ अभी, अगर आपको और भी अदर कॉलेजेस के जो टॉप कॉलेजेस के कैंपस के जो एडेड कैंपस के जो कॉलेज हैं, अगर आपको उनकी कट ऑफ जाननी है तो आपको मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको बता दूँ। जैसे कि आप लोग ये जानते हैं कि आप मिनिमम कट ऑफ, जैसे मैं बता रहा था, मिनिमम कट ऑफ आपकी मान लीजिए कि क्या कहते हैं कि 140 या 120 उस मिनिमम कट ऑफ आप मान के चलिए, जो कि मेन कैंपस की रहती है। 120 या 30, हाँ 120 या 30 मिनिमम कट ऑफ रहती है। आप यही मान चलिए, अगर आप इससे प्लस ही नंबर लाइएगा, जिससे कि आपको हॉस्टल भी अलॉट हो जाएगा अच्छे से, और तो और जैसे सब चीज़ें हैं, अगर आपको सब चीज़ें जानकारी देता रहूँगा मैं धीरे धीरे करके, पर आपको चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी चीज़ें पता चलती रहें, कैंपस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और पेपर के क्या ऐसे क्या अपडेट हैं। और मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से आपको बुक लेनी है इंट्रेंस एग्ज़ाम की, मैं आपको गाइड कर दूंगा। आप मान चलिए उससे 100% आपको वो सवाल आने हैं। धन्यवाद दोस्तों। फिर अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद।